हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शुबैर और आप देख रहे हैं ओनली फॉर करियर। आज हम लोग का जो टॉपिक था, हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि चेंज इन प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेशन कैसे बनता, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। आज हम पढ़ेंगे चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस के। ओके, तो सेकेंड वन जो था हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड वन है हमारा चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर में इसकी चेंज इन कलर क्या होता है, तो सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ कैरेक्टराइज द चेंज इन कलर, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन में जब कलर चेंज होता है तो वो भी हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट। तो इसमें एक एग्जांपल है SO2 प्लस K2CrO7। ये केमिकल रिएक्शन है। ये दोनों हमने एलिमेंट्स को मिला दिया है, सब्सटेंसेस को, और जब इनका हम पहले जब देख रहे थे तो ऑरेंज कलर में था, राइट। जब हम देख रहे थे तो ऑरेंज कलर में था। इसके बाद जब हमने इसका केमिकल रिएक्शन करा तो ये ग्रीन कलर में हो गया। इसका मतलब इसमें कलर में चेंज हुआ, यानी चेंज जब चेंजिंग होगा कलर में तो हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट। तो हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया चेंज इन कलर। ओके, फोर्थ वन है हमारा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट में चेंज, ये तो पता ही होगा आपको, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सिंपल है, बेसिक है। तो सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज इन चेंज इन स्टेट। कुछ केमिकल रिएक्शन जो है चेंज स्टेट में चेंज करती है। अगर स्टेट में चेंज हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की। अब मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे कि एग्जांपल है कैंडल बर्न्स गिव्स टू H2O प्लस CO2। यानी कि आपने देखा होगा कि कैंडल जब बर्न करती है, राइट, तो उसमें से H2O बाहर आता है और CO2, यानी कि कैंडल जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में, ये सॉलिड। और जब इसमें आप देखोगे स्टेट में जब चेंज हो रहा है तो ये H2 और CO2 रिलीज हो रही है। CO2 इन द फॉर्म ऑफ, जब कैंडल को आप बर्न करोगे तो CO2 गैस बाहर आ जाती है। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि ये स्टेट में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब फोर्थ वन जो है हमारा चेंज इन स्टेट, वो केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। फिफ्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, फिफ्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होना, राइट। सम आर कैरेक्टराइज बाय द चेंज इन टेम्परेचर। कुछ जो है वो टेम्परेचर में अगर चेंज हो रहा है तो वो आपकी केमिकल रिएक्शन है, राइट। एग्जांपल के तौर पर CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस, राइट, प्लस हीट। तो ये जो हीट है ना, दिस हीट, राइट, ये जो हीट है, ये हीट का मतलब ये है कि चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में हम चेंज कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने इसमें हम पढ़ेंगे आगे कि एंडोथर्मिक क्या होती है, एक्सोथर्मिक क्या होती है। तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक। अच्छा, इसमें ये देखो CaO प्लस H2O है, राइट। तो इसमें CaO कैल्शियम ऑक्साइड और H2 वाटर, ये दोनों अभी रिएक्शंस हो रही हैं, इन दोनों की रिएक्शंस हो रही हैं। इसके बाद जब CaOH का होल ट्वाइस बन के आ जाएगा तो हीट जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो जब रिलीज हो रही है तो यानी ये एक्सोथर्मिक है, राइट। तो ये प्रोसेस आपका चेंज इन टेम्परेचर हो गया, राइट। तो ये तीन जो है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर, ये तीन आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन की। चलिए देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। हम लोग ने पढ़ लिया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी थी, जो हमने पढ़ ली, चेंज इन स्टेट है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन कलर है, चेंज इन प्रेसिपिटेट है, और आपकी जो आपका 5 चेंज इन जो भी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स सारी केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो हमने जो प्रीवियस हमने पढ़ा, जो जितना भी हमने पहले पढ़ा, वो हमने ये देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हमने केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचानना है, हम कैसे पता लगाए कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो वो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स से पता लग जाएंगे, वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन with the help of chemical symbols and formulae of the substance is known as chemical equation, ठीक है। अब आप देखो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग
किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। अब हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। सिंबल, किसके सिंबल? कोई भी एलिमेंट या सब्सटेंस के सिंबल, जिसके भी सिंबल हैं उसके ज़रिए से और फॉर्मूले के ज़रिए से। किसी केमिकल रिएक्शन हुई, उसका जो फॉर्मूला निकला उसके ज़रिए से हमने केमिकल इक्वेशन बनाई। अब आगे समझेंगे क्या है कि इक्वेशन कैसे बनती है, राइट, ऑफ द सब्सटेंस। जी ठीक है, जिसका भी सब्सटेंस का सिंबल है या फॉर्मूला है उसके ज़रिए से हम केमिकल इक्वेशन हम पता कर सकते हैं। इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई, क्लियर हो गई। ओके, अब देखो बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन, अभी हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन, राइट। केमिकल इक्वेशन मतलब वो मेथड जहाँ सिंबल और फॉर्मूले के ज़रिए से किसी भी सब्सटेंस के हम केमिकल इक्वेशन पता कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन कैसे बनेगी? अच्छा, बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस से समझ में आता होगा, हर चीज़ में बैलेंस, राइट। रिएक्टेंट पढ़ा था हमने, प्रोडक्ट पढ़ा था। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स दोनों सेम होने चाहिए। देखो अभी इक्वेशंस, राइट, इक्वेशंस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम्स of different element in the reactant and product are known as balance equation। जी ठीक है, एक वो इक्वेशन, अभी हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ी, वो इक्वेशंस है, ठीक है, वो इक्वेशंस जो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट तो डिफरेंट होंगे, लेकिन उनकी एटम्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो। समझ में आ गया होगा। आर नोन एज बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, इनको बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। अब बैलेंस इक्वेशन आपने कहा कि ठीक है सर समझ गए कि बैलेंस इक्वेशन मतलब कि हाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, ठीक है। लेकिन हम केमिकल इक्वेशन को अभी तक जान नहीं पाए, लेकिन उसको हम देख नहीं पाए कि केमिकल इक्वेशन होती कैसे है। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं एग्जाम्पल में कि केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें, राइट। जैसे कि मान लो H2 + O2 गिव्स H2O। ये मुझे मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी, राइट। अब मुझे आप ये बताओगे कि ये इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स क्या सेम दिख रहे हैं? बताओ मुझे जल्दी क्लियर करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये आपकी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। बताइए जल्दी कमेंट में लिख के बताइए कि ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है नहीं। अब आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसमें केमिकल इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन के बाद जो एक टॉपिक आएगा अनबैलेंस इक्वेशन, राइट। उसमें हम देखेंगे अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करना है, फिर आपको समझ में आएगा बैलेंस इक्वेशन आखिर है क्या। अभी तक फिलहाल समझो इक्वेशन हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वो इक्वेशन जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, चाहे वो रिएक्टेंट हो डिफरेंट एलिमेंट तो डिफरेंट होंगे, जैसे कि H2 है, H2 डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, O2 डिफरेंट एलिमेंट है, राइट। और H2O तो एक अपना जो बन के आया केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट में चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, राइट, तो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, वो बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। चलिए इतना समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। अब अनबैलेंस इक्वेशन को फिर बैलेंस करना सीखेंगे और फिर ये आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और आपको कमेंट ज़रूर करना है कि ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है कि अनबैलेंस, राइट। बैलेंस अगर अनबैलेंस है तो बैलेंस करो और पता लगाओ कि ये इक्वेशन कैसी है, राइट, ठीक है।